है चर्च। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आज से कुछ साल पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसकी अभी शुरुआत भी पूरी नहीं हुई है। हमें लगता है हम दुनिया में फैल गए हैं, हम इंडिया की बिगेस्ट चर्च बन गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे रियल में दिया है उसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई। हो जाएगी थोड़े दिनों, महीनों में। अगर देश का प्रधानमंत्री आपको नहीं जानता, मोस्टली लोगों को वो नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए काम नहीं कर सकता। आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जानता होगा, आप उसको जानते होंगे। वो सबको नहीं जानता होगा, मुझे जानता होगा, कुछ लोगों को जानता होगा पर्सनली, लेकिन ऐसे नहीं, आपका नाम नहीं ले सकता वो। लेकिन जब भी वो योजनाएं बनाता है, आप सबको उसका फायदा होता है। हां के ना? इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री हमें नहीं जानते या मुख्यमंत्री हमें नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी भलाई नहीं हो सकती है। हर एक चीज का एक सिस्टम परमेश्वर ने ठहराया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि खामरा चर्च बहुत बड़ी है। क्या आपके पास्टर आपको जानते हैं? आपने बाइबल कॉलेज को, प्रेयर माउंटेन को पूरा होते देखा। अभी आज जो स्पेशल बीज आप बोएंगे, संडे बोएंगे, और अगले 2 महीनों में जो आप स्पेशल बीजों को ज्यादा बोएं, क्योंकि ऑफिस की ओपनिंग उससे होगी। और उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है वो ऑफिस है, वो हम बोलने में ऑफिस है। वहां पे स्टूडियोज हैं, वीडियो ऑडियो स्टूडियोज, जहां पे बहुत से लोगों को गाने का मौका मिलेगा। जो वो लाखों रुपया खर्चते हैं, वो चर्च खड़ा होगा उन लोगों के लिए। वहां पे प्रेयर सेंटर है, जहां पर आप 24 आवर प्रार्थना करवाते हैं। और अगले कुछ ही महीनों के अंदर वो विजन स्टार्ट हो जाएगा कि खामरा चर्च के हर एक बिलीवर के पास, आपके पास कार्ड बना होना चाहिए। आपका एक पर्सनल शेफर्ड, एक चरवाहा आपका पर्सनल होगा, हर एक जन का। जैसे 200-300 फैमिलीज के ऊपर एक चरवाहा होगा। वो आपको कॉल करेगा, आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते, आपके बच्चे कितनी प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपसे दूर नहीं हूं, वो डायरेक्ट मुझे आपसे मिलवा देगा 1 सेकंड के अंदर। जब उसे मालूम होगा कि ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मुझे आगे जाने की जरूरत है। जैसे मूसा के जमाने में हुआ, तो जब मूसा अकेला काम करता था, तो मूसा के ससुर ने कहा तू थक जाएगा, तो उसने लोगों के ऊपर अगुवे ठहराए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो वचन से सॉल्व हो जाती हैं। कोई 10,000 में से एक केस होता है जिसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, जो उनके बस में नहीं होता। तो अपने कार्ड रेडी रखो, क्योंकि आप में से हर एक जन बारीक निगाहों के नीचे होगा।
हर एक जन। इसलिए मैंने कहा था कि आप मत सोचो कि कार्ड बनाने का क्या फायदा है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। वो फ्री है कार्ड, आई थिंक फ्री है ना, वो मेंबरशिप कार्ड फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। जस्ट मुझे मालूम हो कि आप इस चर्च के मेंबर हैं, चाहे आप यहां आते हैं चाहे ब्रांच में जाते हैं। दैट्स इट। मुझे आज भी याद है उन मशीनों को लेने का खर्चा, उन सभी सिस्टम का खर्चा लाखों में था, करोड़ों के आसपास था। लेकिन मैंने कहा था चर्च को हम सब कुछ फ्री देने की कोशिश करेंगे, सब कुछ, कि परमेश्वर हमारा इंतजाम करे। तो वो समय आ चुका है जब बिल्डिंग्स कंप्लीट हो रही हैं और आप एक सिस्टमेटिकली सिस्टम के नीचे आ जाएंगे, जहां पे आपका सब चीज चर्च को मालूम होगी। अगर आप विजिट चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स बातों से हल होती है, वचन से हल होती है, काउंसलिंग से हल होती है, प्रार्थना से हल होती है। तो मेरा विश्वास है कि पौलुस अगर आज के जमाने में होता, सबसे बड़ी टीम खड़ी कर चुका होता टेक के मामले में, कि लोगों को हिला चुका होता हो। आज मुझे लग ही नहीं रहा मैं थर्सडे खड़ा हूं, मुझे संडे की फील आ रही है आज कि मैं संडे खड़ा हूं आज। तो अपने स्पिरिचुअल एक बर्थडे के ऊपर मैं आपको बस ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी जन अब मुझसे दूर नहीं है, बहुत पास हो आप मेरे, हर एक जन। क्योंकि जो आपके चरवाहे होंगे उनके पास मेरा डायरेक्ट नंबर होगा। एनी सेकंड वो मुझे फोन कर सकते हैं। आज भी ऐसा होता है, आप काउंसलिंग के लिए आते हैं, सेम टाइम मुझे मैसेज मिलता है आपका कि ये पर्सन है जिसका केस थोड़ा सा स्ट्रांग है। और जब मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि ये करना है, या इसकी ले हैंड चाहिए, या इसको काउंसलिंग चाहिए, या इसको लीव कर प्रार्थना में छोड़, ठीक हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन खामका चर्च। आप एक सिस्टम के नीचे, एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी छतरी के नीचे आ जाएंगे कि आप में से कोई भी कंप्लेंट नहीं कर पाएगा, कि सबको पता होगा। और अगर चर्च की गिनती बढ़ती है तो चरवाहों के ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। एक चरवाहा स्पेसिफिकली वो 200-300 फैमिलीज ही संभालेगा। अगर उससे एक फैमिली ज्यादा आती है तो नया चरवाहा नियुक्त किया जाएगा, ताकि उस चरवाहे के पास आपके लिए इनफ टाइम हो कि जब वो आपको कॉल करे, वीडियो कॉल करे या विजिट करे, तो वो आपकी बात को 1 घंटा भी आराम से सुन सके, जब तक तसल्ली नहीं हो जाती कि चलो जी छंगा जी चाचू पी लिए तब तक नहीं छोड़ेगा वो। तो चाहे चर्च में मेंबरशिप 10 लाख क्रॉस कर जाए, तो ये नहीं कि चरवाहे 100 या 200 या 300 ही रहेंगे। अगर वहां 1000 चरवाहों की जरूरत तो 1000 होंगे। और कहां तैयार होंगे चरवाहे? उसी बाइबल कॉलेज में, जहां वो सीखेंगे, जहां वो समझेंगे, मुझसे डायरेक्ट सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर की बातों को। और आपको भी कई चीजों में पेशेंस रखना होता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो ले हैंड से हल नहीं हुई थी। वो टाइम आने पर मेरी प्रार्थना में बने रहने से, पवित्रताई में बने रहने से एक समय पे हल हुई थी। तो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो भी एक चीज है, हर चीज ले हैंड पे नहीं डाल सकते आप। ले हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोगियों पे हाथ रखेगा, रोगी चंगे होंगे, हां लिखा है। लेकिन मेरे जीवन में कुछ चीजें ऐसी थी जो ले हैंड से भी, हां ले हैंड से ताकत मिल जाती थी, विश्वास बढ़ जाता था, कुछ स्पिरिचुअल पावर मिल जाती थी उस सिचुएशन में परमेश्वर के साथ वफादार बने रहने की। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने कार्य किया, अपने टाइम पर मुझे सब कुछ दिया। उन ले हैंड्स का मुझे फायदा हुआ
मेरी सामर्थ बढ़ी, विश्वास बढ़ा। कुछ चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में अलाउ करता है कि वो कुछ देर तक रहें। कुछ देर तक पोतीपर के घर में यूसुफ रहे, कुछ देर तक वो जेल में रहे, ताकि परमेश्वर का जो पर्पस है आपको स्ट्रांग करने का वो पूरा हो सके। तो चरवाहे आपकी हेल्प के लिए होंगे, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए होंगे, मुझ तक पहुंचाने के लिए होंगे। आपका केस, आप मुझे सिर्फ अपना आईडी नंबर दोगे तो मैं अपने लैपटॉप पे आपका आईडी नंबर खोल के सारा कुछ आपको बता दूंगा कि आपने पिछली मीटिंग में ये बात की थी, आपकी प्रार्थना कम है, आपने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, आप फास्टिंग कम करते हैं, आपकी फास्टिंग बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। ए भाई, तू दारू पीता था, तूने खत्म की कि नहीं की? फरवरी में दारू पीता था तू, अब मार्च चल रहा है, क्या किया तूने? सारा रिकॉर्ड होगा। आप बचेंगे नहीं अब खुदावन के हाथ से। हालेलुया। तो मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा महान कामों की शुरुआत जो है वो कर चुका है। अब हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है उसे मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे जो होने वाला है, जो मैं देख रहा हूं स्पिरिट में, सब चीजें बताऊंगा नहीं, लेकिन वो ऑसम है, बिग है, बहुत बिग, बड़ा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जितने भी लोग खुदावंद तूने इस मिनिस्ट्री में दिए हैं और जो तू उनके लिए सिस्टम दे रहा है, जो तू उनके लिए योजनाएं दे रहा है, जो तू उनके लिए प्लान दे रहा है खुदावंद, मेरा विश्वास है खुदावंद इन लोगों की जिंदगियां, इनका विश्वास और इनकी आत्मिक जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। तो इनको सिर्फ आत्मिक रीति से ही नहीं बल्कि शारीरिक रीति से भी आशीषित करके और चंगा करेगा। मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारी सबकी अगुवाई करके हमें ऐसी जगहों पे, एक्सीलेंट पोजीशंस पे लेके जा रहा है जो तूने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद ने कहा, जो अपने आप को नीचा करेगा मैं उसे ऊंचा करूंगा। जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे रखेगा, परमेश्वर उस दीनता से रहे हुए मनुष्य को बलवंत करके शिरोमणि कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, प्रधान कर देंगे। यह परमेश्वर का वायदा है बाइबल में कि वो तुझे शिरोमणि बनाएगा, वो तुझे प्रधान बनाएगा, वो तुझे आगे करेगा। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो वो अपनी वफादारी को हमारे जीवन में दिखाएगा। उसने कहा, तू टेढ़े के साथ तिरछा बनता है, सीधों के साथ तू सीधा है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। मुझे आज भी याद है ऐसी चर्च जिसने नाइजीरिया में एक बेदारी को फैलाया, और आज आंखें बंद करके आप जिधर भी 5 मिनट चलेंगे उस चर्च की ब्रांच आ जाएगी नाइजीरिया में। और मुझे याद है उनकी चर्च से एक टेस्टिमनी आई थी। एक वॉलंटियर था उनकी चर्च में जो स्टैंडिंग ड्यूटी करता था, स्टैंडिंग ड्यूटी, खड़े होके ड्यूटी करता था। और परमेश्वर ने उस देश का, उसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था उस चर्च से। वहां प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते वहां प्रेसिडेंट्स के पास पावर होती। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, कुछ देशों में, अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो उस देश में परमेश्वर ने इतनी बड़ी कुर्सी के साथ उसे ब्लेस किया। बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं है।
आपकी परमेश्वर के घर में एंट्री होती है, आप छोटी सी छोटी जॉब में भी आपकी एंट्री होती है, वो जस्ट आपकी शुरुआत होती है। अगर आप प्रभु के साथ वफादार रहें, मैंने अपनी लाइफ में बाइबल्स पढ़ी हैं बहुत तरह की। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग बाइबल होती है, बाइबल एक ही है। कोई एम्पलीफाइड है, मतलब लंबी से लंबी लाइन लिख के समझाई गई है। टेक बाइबल को मैं दुनिया की बहुत ब्लेस्ड बाइबल समझता हूं। अभी मैं उसे पढ़ता नहीं हूं बहुत सालों से। मुझे ये बाइबल जो मेरी स्टडी बाइबल है, प्रभु ने इसे मुझे कंसंट्रेशन से पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन कभी कभी मैं उसे पढ़ता हूं। जब आप टेक बाइबल पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि परमेश्वर की कितनी डीप, कितनी जबरदस्त स्टडी के साथ, वो भी तब जब एआई नहीं होते थे, इंटरनेट इतना नहीं होता था, इतनी जबरदस्त बाइबल लिखी गई है। और जिस आदमी ने वो बाइबल लिखी है, वो आज भी उसी पास्टर के पास जाता है जो 100 व्यक्तियों में सेवा करता है। उसका पास्टर वही है। आज लोग थोड़ा सा भी ब्लेस्ड हो जाएं तो उनकी चर्च में तौर बदल जाती है, सिस्टम ही चेंज हो जाते हैं। तो जो चर्च की टीम थी, मैंने उनको समझाया हुआ था कि अगर तुम अधीनगी में रह के, अगर तुम बिना पाप के परमेश्वर का कार्य करते जाओगे तो प्रभु तुम्हें एक दिन ऊंचा जरूर करेगा।